तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, भगवान श्री राम के पूर्वज है साहब, सत्य बोलते हैं और दान देते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा कई तरह से हमने सुनी है, देखी है, उसके चलचित्र भी देखे हैं, नाटक में हरिश्चंद्र का वो दर्शाया जाता था वो भी देखा है, सुना है, सब भिन्न भिन्न है। एक आदमी मेरे से कह रहा था, महाराज हरिश्चंद्र जी का चरित्र एक जैसा नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा फर्क। मैंने कहा जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे भगवान के चरित्र जो भक्त हैं उनके भी चरित्र अनंत हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है साहब। तो उसमें कई तरह की बातें मैंने सुनी, अब उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाए। महाराज हरिश्चंद्र दान देते हैं और विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो एक बार महाराज हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए और 60,000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के 60,000 चाहिए, हम यज्ञ करेंगे। ठीक है महाराज, तो राजा बनवा के रखो, हमको आवश्यकता होगी तो ले जाएंगे। ठीक कह दिया साहब। फिर इसके बाद में एक दिन की बात है कि राजा को सपना आया और सपने में विश्वामित्र जी आए। एक और भी कथा है कि वो वन में गए और वैसा हुआ, वो कथा ये, लेकिन ये मेरे को ज्यादा अनुकूल पड़ी। फिर सपना आया तो विश्वामित्र फिर मांगने आए और राजा से कहा तू अपना राज्य दे दे। महाराज ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और अपना सारा राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया। थोड़ा सा राम, थोड़ा सा बड़ा, राम राम राम, अपना सारा राज्य दे दिया सर। अच्छा, दूसरे दिन विश्वामित्र जी आ गए। राजा जी, महाराज तुमने सपने में राज्य दिया? हाँ महाराज दिया। अब दो मुझे। राजा निकल गए साहब। तो रानी बोली मैं भी चलूंगी साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगी। छोटा सा बेटा है रोहित नाम का, उसने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। साथ चले साहब। तो विश्वामित्री जी ने कहा रुको राजा रुको, हमारी 60,000 मुद्रा कहाँ है? सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा। कहा महाराज वो तो खजाने में रखी है। बोले नहीं, वो खजाना तो मेरा हो गया ना, तुमने राज्य मेरे को दे दिया तो खजाना तो मेरा हो गया। हाँ, अब वो 60,000 मुद्रा दो। अब राजा कहां से लाए बोलो? सब जगह उनका राज्य था और दे कौन महाराज को? तो महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, बहस नहीं की साहब, आप उचित कहते, जिनको दान देना है साहब उनसे बहस क्या? जहां भाव हो जाए, श्रद्धा हो जाए, वहां बहस नहीं चलती है। और जहां बहस हो सकती है वहां कभी भाव नहीं होगा। कई लोग भाव का वो करते हैं, नाटक करते हैं, बहस भी करते हैं, दोनों चीज नहीं चलेगी साहब। तो महाराज ने कहा जी महाराज, मैं आपको 60,000 मुद्रा दूंगा। कैसे दोगे? महाराज आप मेरे को बेच दो। कहां बिकोगे? राज्य तो तुम्हारा है। महाराज काशी में मेरा राज्य नहीं है, काशी भगवान विश्वनाथ की, वहां चलो। एक एक धर्म को लेकर के राजा बिकने के लिए काशी में आ गए और सब पहचानते हैं कि तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र। कौन खरीदे? महाराज कहते मुझे खरीद लो, रानी कहती मुझे खरीद लो, बेटा कहता मुझे खरीद लो, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। राजा रोने लगे काशी के बाजार में, रोते रोते भगवान विश्वनाथ को बोले बाबा आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। 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 आज
काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सत्य कहता हूँ मुसीबत में कोई यार 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 नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। संकल्प किया मैंने 60 भार सोने का। संकल्प किया मैंने 60 भार सोने का। सिवा धर्म के मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। सिवा धर्म के मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। सिवा धर्म के मेरा कोई मददगार नहीं। सिवा धर्म के मेरा कोई मददगार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मुझे कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा। मैंने 60,000 स्वर्ण मुद्रा का संकल्प किया था। धर्म के सिवाय मेरा कोई मददगार नहीं है। सब कोई खरीदने वाला मिला एक, जो श्मशान का वो पहरा लगाता है। सब उसने कहा कि घाट पर पहरा लगाता है, मैं खरीद लूंगा। कितने में खरीदोगे? 30 भार में राजा बिक गया, फिर 20 भार में रानी, 10 भार में लड़का बिक गया, थोड़ी सी जिंदगानी। उसने कहा मैं 30 भार दूंगा राजा का, खरीद लिया। लेकिन उसने कहा मेरा हुक्म पालना पड़ेगा, जो मैं काम कहूंगा उसको छोटा बड़ा नहीं कहोगे, सब काम करना पड़ेगा। जी मैं आपका सब, जो आपकी सेवा। जब आपने मुझे खरीद लिया है तो मैं सब। एक ब्राह्मण ने रानी को और बेटे को खरीद लिया 30 बार कि हमारे घर का काम करेगी। रानी है तो क्या हुआ, घर में बेटा छोटा बड़ा काम करेगा, पूजा का बर्तन मांजेगा, कुछ फूल तोड़ के लाएगा, ये करेगा, और तुम घर की साफ सफाई, जल भरना, ये तुम करो। साल राज रानी है। धर्म ने कैसा रंग दिखाया है। मेरे भाई बहन, हरिश्चंद्र राजा थे, चक्रवर्ती थे, शरीर कमजोर हो गया उस अवस्था में, और उसका जो मालिक है महाराज का, उसकी आज्ञा है कि पानी भर के लाओ। तो घाट पर गए, जल में घड़ा भरा है लेकिन उठाया नहीं जाता है। खड़े हैं कि रानी आएगी तो वो उठा देगी घड़ा। घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र, बाट देख रहा तेरी। रानी आ गई। हरिश्चंद्र कहते हैं घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र, बाट देख रहा तेरी। प्राण प्यारी घड़ा उठा दे, मन होए रही देरी। प्राण प्यारी घड़ा उठा दे, मन होए रही देरी। प्राण प्यारी घड़ा उठा दे, मन हो रही देरी। रानी, हे प्रिया,
घड़ा उठा दे। मेरे से उठता नहीं है, शरीर कमजोर हो गया। ये घड़ा उठा के मेरे माथे पर, मेरे कंधे पर रख दे। रानी ने मना कर दिया, महाराज आप जहां काम करते, जिनका अन्न खाते हैं, मैं ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, आपके को हाथ स्पर्श नहीं कर सकती। आपके घड़े को मेरा धर्म नहीं है। मैं जिस ब्राह्मण के घर में काम करती हूँ और आपका स्पर्श करके उसके घर में उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, मैं ऐसा पाप नहीं। हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ साहब, दुखी हो गए, आंखों में आंसू हो गए। रानी मना कर रही है। जी महाराज मैं क्या करूं, आप जो हैं, मैं जो हूं, सब ठीक है, लेकिन हमारे बीच में धर्म है। राजा बोल पड़े रानी को, ए सूर्य वंश में दाग लगा कर दिया घोर अंधेरा, कर दिया घोर अंधेरा। गंगा जी के खास घाट पर रमान मार दिया मेरा। ये गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। ये गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। ये सूर्य वंश में दाग लगा कर, सूर्य वंश में दाग लगा कर दिया घोर अंधेरा, कर दिया घोर अंधेरा। ये गंगा जी के खास घाट पर रमान मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। ये सीलवान पतिव्रता होके, सीलवान पतिव्रता हो रानी, ए सीलवान पतिव्रता होके तू बात पति की काट से, बात पति के काट से रानी, बात पति की काट से। नित सेवा में हाजिर रहती, आज अचानक नाट से। नित सेवा में हाजिर रहती, आज अचानक नाट से। सीलवान पतिव्रता होकर बात पति की काट से, बात पति की काट से, बात पति की काट से। नित सेवा में ये हाजिर रहती, आज अचानक नाट से। नित सेवा में हाजिर रहती, आज अचानक नाट से। ए पति सेवा का वचन दिया था, पति सेवा का वचन दिया रानी, पति सेवा का वचन दिया था, पति सेवा का वचन दिया था। अरे जिस दिन लिया फेरा, जिस दिन लिया फेरा। गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा।
सूर्य वंश में दाग लगा कर, सूर्य वंश में दाग लगा कर दिया घोर अंधेरा, कर दिया घोर अंधेरा। गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। आज तलक तारामती रानी तू बात पति की मान थी, बात पति की मान थी, बात पति की मान थी। आज तलक तारामती रानी, आज तलक तारामती रानी, अरक बात पति की मान थी, बात पति की मान थी। और दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी, दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी। आज अचानक हुक्म टाल करे, आज अचानक हुक्म टाल कर धर्म खो दिया तेरा रानी, धर्म खो दिया तेरा। ये गंगा जी के खास घाट पर रमान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। सूर्य वंश में दाग लगा कर, सूर्य वंश में दाग लगा कर दिया घोर अंधेरा, रानी कर दिया घोर अंधेरा। ये गंगा जी के खास घाट पर रमान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। एक अंतरा इस भजन का और अभी ध्यान नहीं है मुझे। जब मेरी 12-13 साल की उम्र थी, हमारे गांव में रामगढ़ में रात में जागरण होते थे, तो वहाँ के जो भजन गायक होते थे ये भजन जरूर गाते थे, और मैं ये सुनने के लिए ये तर्ज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, ये सुनने के लिए। अब इसका भाव सुनिए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुमने मेरी बात काट दी, सूर्य वंश में तुमने दाग लगा दिया, कैसा घोर अंधेरा हो गया। रानी आज तक पति के दर्शन करके भोजन करती थी, दया धर्म जानती थी, पति आज्ञा का तुमने वचन दिया, जिस दिन लेना फेरा, क्या हो गया आज। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सब ठीक है, लेकिन आपने एक नया धर्म ले लिया है, उसका पालन करिए। अब न मैं रानी हूं न आप राजा हो, आप जिसके नौकर हो, जिसका अन्न खाते हो, उसका कार्य कुछ ऐसा है आपका स्पर्श नहीं कर सकता, धर्म चला जाएगा। मैं आपको तरीका बता दूं, आप घड़ा लेकर के बैठ जाओ पानी और कंधे पर घड़ा रख कर उठ जाओ, मैं तरीका बता दूं, लेकिन मैं स्पर्श नहीं करूं। चले गए महाराज, रानी भी चली गई। दुख तो हुआ लेकिन सब समाधान मिल गया। अच्छा किया रानी ने, नहीं तो आज धर्म चला जाता। मेरे भाई बहन, कोई चीज से आपको दुख हो जाए तो जीवन भर उस बात को मन में मत रखो, उसका समाधान करते चलो। सुख को भी ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, दुख को भी। साहब ये अतिथि हैं, आएंगे, जाएंगे, सब बहुत
अभी पूरा एक दोहा पहले बोला करते थे, मुझको ध्यान। सुख सपना दुख बुध बुदा और दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। आदरणीय साहब स्वर्गीय विष्णुकांत जी शास्त्री, बहुत कृपा थी मेरे ऊपर साहब। वो उनके प्रवचन में मैं गया तो ये दोहा बोले। नहीं, वो ईश्वर मैंने बहुत चर्चा की। सुख सपना, सुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं, सपना है। लेकिन बुदबुदा दिखता है सामने, वो जागृति में है। दुख बुदबुदा, लेकिन टिकेगा वो भी नहीं, टिकेगा ये भी नहीं। स्वागत तो करो, लेकिन इसको घर में मत बसाओ। मेहमान है, आएगा जाएगा। राजा ने उस बात को मन में नहीं। आज लोग गांठ बांध लेते हैं साहब, बहुत बड़ी बीमारी। अपने अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचो, ये कथा नहीं है, ये आपके हमारे जीवन की सच्चाई है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना हमारे साथ घट गई, हम उसको भूलना चाहते हैं? आप हनुमान चालीसा पाठ करते हो, कभी सोचा है तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे? क्या मतलब है इसका? जन्म जन्म के दुखों को भूल जाना। आप कहां भूल पाते हो बोलो? मैं तो कथा करते करते आप लोगों को सुनाते सुनाते समझ गया साहब, हम नहीं याद रखते। अच्छा, कोशिश तो ये करते हैं जिसकी बात है उसी को कह देते हैं, निकाल देते हैं बस। उसको एक बार बुरा लगे भला लगे, वो हिसाब किताब बराबर। वो एक नहीं गाते थे, आप लोग का बहुत प्रिय भजन है वो, तुम्हारी कहानी तुम ही को सुनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए। इस गजल को कितने लोग जानते हैं? ताली बजाओ बोलो। सब जानते हैं। आहिर दादा ही देखा, नया मंदिर में तो ये रोज का था, है ना। मैं कभी भूल जाता था तो आप लोग गाने लगते थे। न कैसे? न तुम बाज खपा हो फिर तुम्ही को मनाए, तुम्ही से खफा हो तुम्ही को मनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए। किसी और को दागे दिल क्यों दिखाए, किसी और को दागे दिल क्यों दिखाए, अपना जला हुआ दिल किसी और को क्यों दिखाएं, किसी और को दागे दिल क्यों दिखाएं। तुम्हारी कहानी तुम ही को सुनाए, तुम्हारी कहानी तुम्ही को सुनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए। तो मन में ज्यादा मत रखो, उसको खाली करते रहोगे तो सुख पाओगे।
सुख को भी मत रखो। सुख व्यक्ति को अभिमान में ले जाएगा, दुख व्यक्ति को इतना दुखी कर देगा डिप्रेशन बन जाएगा। बार बार उसको याद करते। राजा ने उस बात को मन से निकाल दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। मैं आपको बताऊं, हम तो बुरा मानते ही नहीं। जिसके साथ कोई गलत भी कोई करता है तो उसका परिणाम अच्छा आता है। उस समय तो नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब परिणाम आता तो सोचते हैं भगवान ने अच्छा किया, उसके द्वारा ये अच्छा, ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। हाँ, ये है। इसलिए ये बात को भुलाना सीखो। हरिश्चंद्र ने भुला दिया। अच्छा, उस समय तो एक आवेग रहता है साहब, लेकिन बाद में तो विवेक काम करता है ना। उसको धैर्य से सोचो कि ऐसा हो गया तो उसमें ठीक रहा, बस इतना हल्का लेना। उसको गांठ बांधने की दरकार नहीं है, नहीं तो दुखी हो जाओगे। कोई नहीं बचा पाएगा, न डॉक्टर इलाज कर पाएगा। साहब अभी हम गए चेन्नई कोई इलाज के लिए, अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। तो वो कहने लगे कि बीमारी के बारे में, बोले इसका एक मानसिक भी है। साहब, मैंने कहा हमारी पार्टी का आदमी है डॉक्टर। मैं लोगों से कहता हूं ये हम ही को बता रहे हैं। अच्छा कहा, तुम्हारी कहानी तुम ही को सुनाए, न तुम बाज कथा फिर मोड़ ले रही है। तो अभी पहले वो काम सल्टा लो। बाबा राम राम, बाबा 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 बाबा। हाँ, वो तो थे लोग राखो योग। हर हर महादेव। दनाने या परिवार खूब ध्यान रखते हैं साहब हमारा। याद ध्यान रखियो, ध्यान अपना क्या रखें यार। ध्यान रखने वाले बहुत लोग हो गए। बाबा ने बहुत किया साहब, भिन्न भिन्न रूपों में ध्यान रखते हैं। तो एक दिन की बात है साहब, सब दिन समान नहीं होते हैं। और भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सब इतनी लेते हैं। और कसौटी सोने की होती है। सोने की परीक्षा कम होती है, जलाया जाता है सोने, तब पता है कि खरा सोना है। बालक रोहित फूल तोड़ रहा है और एक सांप ने उसको डस लिया। कुछ बालक खेल रहे थे, वो आकर के रानी को बोले, दासी बोलते है रानी, लेकिन दासी बन गई धर्म के कारण। ऐ दासी, तेरे बेटे को सांप ने काट लिया। रानी आई है, देखती है साहब, शरीर का हाल देख के शरीर नीला हो गया है। रो पड़ी रानी। दस गयो कालो रे कंवर रोहितास ने, छाती भरी आवे बेटा देखूं तेरी लाश ने। छाती भरी आवे बेटा देखूं तेरी लाश ने। ये डस गयो कालो नाग कंवर रोहितास ने। डस गयो कालो नाग कंवर रोहितास ने। छाती भर आवे बेटा देखूं तेरी लाश ने। छाती भर आवे बेटा
दस गयो कालो नाग कमर तेरे तन में, फूल तोड़ने गयो बेटा बन, दस गयो कालो नाग कमर तेरे तन में, जुल्म किया रे बेरी, जुल्म किया रे बैरी, अंधियारी रात में छाती भर आवे बेटा, देखूं तेरी लाश ने, छाती भर आवे बेटा, देखूं तेरी लाश ने, दस गयो कालो नाग कंवर रोहितास ने, दस गयो कालो नाग कंवर रोहितास ने, छाती भरी आवे बेटा, देखूं तेरी लाश ने, छाती भर आवे बेटा, देखूं तेरी लाश ने। मेरे भाई बहन, हम अपने दुख से इतने दुखी हो जाते हैं, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी हम हैं। अब इस दृश्य को देखो, चुप कराने वाला नहीं है कोई, ये कहने वाला नहीं कि धैर्य रखो। रानी स्वयं ने अपने आप को संभाला है। कब तक रोती रहूंगी? क्या बेटे की लाश ऐसे ही पड़ी रहेगी? कौन साथ देगा मेरा? धैर्य रखा है साहब। एक नारी शरीर, एक मातृ शरीर में इतना धैर्य, ये सब कथाएं हमको बल देती है। टूटना नहीं मेरे भाई बहन, दुख हुआ थोड़ा, लेकिन फिर अपने को आगे के कर्म के लिए तैयार किया। किसकी सहायता मांगे? कौन देगा? बेटे की लाश को उठाई, लाश लालन की लिए से ब्याह चली शमशान को, लाश लालन के लिए से ब्याह चली शमशान को, दोष दे होनी को अब या भाग्य या भगवान को, दोष दे होने को या भाग्य या भगवान को, लाश लालन की लिए से ब्याह चली शमशान को, लाश लालन के लिए से ब्याह चली शमशान को, बेटे की लाश उठाई है, रानी चल पड़ी शमशान को। मन पूछता है, होनहार बड़ी है, दोष दे होनी को, या भाग्य में ऐसा ही लिखा था, या हम धर्म से जुड़ गए तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। किसको दोष दे? लेकर के चलिए साहब। लाश रोहित की है, रोहित जो प्राण प्यारा था, राजा हरिश्चंद्र और सेव्या का नयन तारा था। हाय अबला जो हरिश्चंद्र की पटरानी थी,
आज दासी है कल कौशल की राज रानी। माँ की आंचल से हटाया था जो मुखड़ा भी नहीं, माँ के आंचल से हटाया था जो मुखड़ा भी नहीं, ये माँ के आंचल से हटाया था जो मुखड़ा भी नहीं, माँ के आंचल से हटाया था जो मुखड़ा भी नहीं, लाश पे उसके कफन का कोई टुकड़ा भी नहीं, लाश के उसके कोई कफन का टुकड़ा भी नहीं, लाश के उसके कफन का कोई टुकड़ा भी नहीं, ये लाश के उसके कफन का कोई टुकड़ा भी नहीं। खेल में खोया था, खेल में खोया था विषधर ने जिसे काट लिया, हाय क्षण भी न लगा बुझने में रवि कुल का दिया। लेख कैसे का लिखा निर्दयी विधाता ने, कैसे का लिखा निर्दयी विधाता ने, ये लेख कैसे का लिखा निर्दयी विधाता ने, लेख कैसे का लिखा निर्दयी विधाता ने। लाश बेटे की उठाई है आज माता ने, लाश बेटे की उठाई है आज माता ने, हाय अबला जो हरिश्चंद्र की पटरानी थी, हाय अबला जो हरिश्चंद्र की पटरानी थी, आज दासी है कल कौशल की राज रानी थी, आज दासी है कल कौशल की राज रानी थी, आज दासी है कल कौशल की राज रानी थी। लाश रोहित की है रोहित जो प्राण प्यारा था, लाश रोहित की है रोहित जो प्राण प्यारा था, राजा हरिश्चंद्र और सेव्या का नयन तारा था, राजा हरिश्चंद्र और सेव्या का नयन तारा था, राजा हरिश्चंद्र और सेव्या का नयन तारा था। खेल में खोया था, खेल में खोया था, खेल में खोया था, खेल में खोया था विषधर ने जिसे काट लिया, खेल में खोया था विषधर ने जिसे काट लिया, हाय क्षण भी न लगा बुझने में रघुकुल का दिया, हाय क्षण भी न लगा बुझने में रघुकुल का दिया, हाय क्षण भी न लगा बुझने में रघुकुल का दिया, हाय क्षण भी न लगा बुझने में रघुकुल का दिया। कवि कहता है विधाता ऐसा लेख तुमसे लिखा कैसे गया। मां बेटे की लाश उठाए, वो भी कोई साधारण नहीं है, महाराज हरिश्चंद्र की पटरानी है, और ये लाश कोई साधारण नहीं है। रोहित है, प्राणों से प्यारा है, महाराज हरिश्चंद्र और सेव्या तारामती की आंखों का तारा है। और कहते हैं कि मां के आंचल से हटाया था जो मुखड़ा भी नहीं, लाश पे उसके कफन का कोई टुकड़ा भी नहीं। ये है धर्म की स्थिति साहब। मां बेटे को उठा करके चली है, जा रही रखने चिता पर मैया इस मेहमान को, जा रही रखने चिता पर मैया इस मेहमान को, जा रही रखने चिता पर मैया इस मेहमान को, जा रही रखने चिता पर मैया इस मेहमान को, दोष दे हो
भाग्य या भगवान को दोष दे होनी या भाग्य या भगवान को। बेटे को गोद में उठाया, मां स्मशान में जा रही है। अंधेरी रात है, बारिश का जैसा हाल बना है। रात अंधियारी थी, घन घोर घटा उमड़ी थी। रात अंधियारी थी, घन घोर घटा उमड़ी थी। रात अंधियारी थी, घन घोर घटा उमड़ी थी। ये चिता सजाने को रानी ने चुनी लकड़ी थी। चिता सजाने को रानी ने चुनी लकड़ी थी। चिता सजाने को रानी ने चुनी लकड़ी थी। दिल पर रख कर शिला उसने चिता बनाई थी। दिल पर रख कर शिला उसने चिता बनाई थी। आधी साड़ी से कफन लाश को उड़ाई थी। आधी साड़ी से कफन लाश को उड़ाई थी। आधी साड़ी से कफन लाश को उड़ाई थी। अंधेरी रात है, जमीन पर बेटे को रख करके माँ इधर उधर से अंधेरी रात में लकड़ी चुनती है। एक एक लकड़ी दूर दूर से ला करके चिता तैयार की है। दिल पर पत्थर रख करके चिता बना दी है। अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ी है। मृत पुत्र को कफन उड़ाया है। कवि कहता है, ऐ दिशाओं कैसे देखा गया तुमसे। ऐ दिशाओं, ऐ दिशाओं, ऐ दिशाओं कहो कैसे वो नजारा देखा। ऐ दिशाओं कहो कैसे वो नजारा देखा। जिस घड़ी माता ने बेटे को चिता पर रखा। जिस घड़ी माता ने बेटे को चिता पर रखा। जिस घड़ी माता ने बेटे को चिता पर रखा। जिस घड़ी माता ने बेटे को चिता पर रखा। माता का मातृ हृदय सब नारी जाति का ही हृदय इतना कोमल होता है कि पहले दाह संस्कार में माताएं नहीं जाती थी, देख नहीं पाती थी, इतना कोमल हृदय। तो वो मां अपने बेटे को ऐसे चिता पर रखती। दिशाओं तुमसे कैसे देखा गया। इतने में एक आवाज आती है, ठहरो 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 ठहरो। ठहरो ठहरो अभी है लाश जलाने वाले। ठहरो ठहरो अभी है लाश जलाने वाले। ठहरो ठहरो अभी है लाश जलाने वाले। आई आवाज की दस्तूर चुका दो पहले। आई आवाज की दस्तूर चुका दो पहले। आई आवाज की दस्तूर चुका दो पहले। पहले शमशान का मासूल चुकाना होगा। पहले शमशान का मासूल चुकाना होगा। लाश को तब तुम्हें जा कर के जलाना होगा। लाश को तब तुम्हें जा कर के जलाना होगा। लाश को तब तुम्हें जा कर के जलाना होगा। रानी ने चिता पर बेटे को रख दिया। बहुत दूर से एक आवाज आई कि रात में चिता जलाने वाला कौन है। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी कौन आया रात में लाश जलाने। ठहरो ठहरो अभी लाश जलाने वाले। आई आवाज की दस्तूर चुका दो पहले। मैं यहां
रखवाली करता हूं और यहां का दस्तूर चुकाए बिना कोई चिता जला नहीं सकता है। आगे पहले शमशान का मासूल चुकाना होगा, लाश को तब तुम्हें जाकर के जलाना होगा। जो शमशान की रखवाली करने वाला वहां पहुंच गया और उसने कह दिया, मौत की कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को। 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 दोष दे होनी को अब या भाग्य या भगवान को। आई आवाज न तो रानी ने सोचा ये आवाज मेरी जानी पहचानी लगती है, लेकिन अंधेरे में दिखाई नहीं देता कौन है। चौंक कर रानी ने देखा ये सदा किसकी है। चौंक कर रानी ने देखा ये सदा किसकी है। चौंक कर रानी ने देखा ये सदा किसकी है। जिसका है लाल यूं आवाज लगती उसकी है। जिसका है लाल यूं आवाज उसकी लगती है। जिसका है लाल ये आवाज उसकी लगती है। रानी चौंक गई, ये आवाज हमारे महाराज की जैसी है। जिसका बेटा है उनकी आवाज लग रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तन पे डाले हुए कमल खड़ा बेहाल हूं, यहां पहुंचेंगे किस तरह कौशल के वो भूपाल। यहां हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट इतना छोटा काम, कठोर काम उनसे तो नहीं हो। ये काम कैसे कर पाएंगे। आवाज भले हो लेकिन वो नहीं हो सकता। रानी के मन ने नकार दिया है साहब। इतने में जोर से बिजली चमकी है, कांधी बिजली। तभी रानी ने तुरंत जान लिया, हाय बेहाल खुद भोपाल है पहचान लिया। ये जो सामने बेहाल आदमी खड़ा है, तन पर कंबल डाले हुए हैं, हाथ में लाठी लिए हुए, ये महाराज है। रानी बोल पड़ी, स्वामी 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 मेरे स्वामी स्वामी मेरे स्वामी ये हाल कैसा है। स्वामी स्वामी मेरे स्वामी ये हाल कैसा है। स्वामी स्वामी मेरे स्वामी ये हाल कैसा है। आंख तो खोल कर देखो कि लाल कैसा है। आंख को खोल कर देखो कि लाल कैसा है। आंख को खोल कर देखो कि लाल कैसा है। देख सकते ना थे देख सकते ना थे जिसको तुम एक पल रोता। देख सकते ना थे जिसको तुम एक पल रोता। देख सकते ना थे जिसको तुम एक पल रोता। देख सकते ना थे जिसको तुम एक पल रोता।
बोल उठी रानी, बोल उठी, स्वामी स्वामी स्वामी। ये कैसा हाल बनाया आपने? आंख खोलो स्वामी, चिता पर कौन है देखो। देख सकते ना थे जिसको तुम एक पल रोता। आप मेरे से कहते थे रानी मैं सब कुछ देख सकता हूं, रोहित को रोते हुए नहीं देख सकता। देख सकते ना थे जिसको तुम एक पल रोता। तुम्हारा लाल चिता पर है बेकफन सोता। 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 हे स्वामी, आपका लाल है, इतना काम तो मैंने कर दिया, अब आगे का काम आप कर दो स्वामी। हमारे धर्म में ऐसा होता है कि पिता को बेटा अग्निदान करता है। विधाता ने हमारे साथ कुछ उल्टा लिखा है, इसलिए ये काम आप करो। आग तो ला कर जला दो नाथ मृत संतान को। तो ला करी जला दो नाथ मृत संतान को। आग तो ला कर जला दो नाथ मृत संतान को। दोष दे होनी को अब या भाग्य या भगवान को। दोष देवोनी को अब या भाग्य या भगवान को। रानी ने बड़े धैर्य से कहा, अभी जो काम है उसको करना है। रानी का धैर्य तो देखो, सीखने जैसा है। अभी मैं रोने लग जाऊंगी, महाराज रोने लग जाएंगे, तो ये जो सामने कार्य है ये कौन करेगा? कौन हमको आके कहेगा कि धैर्य रखो? रानी कहती है, महाराज आप कहीं से अग्नि की व्यवस्था करो, पुत्र को अग्निदान करो। राजा ने देखा, देख मृत पुत्र को बेहाल हरिश्चंद्र हुए। देख पुत्र को बेहाल हरिश्चंद्र हुए। देख मृत पुत्र को बेहाल हरिश्चंद्र हुए। देख मृत पुत्र को बेहाल हरिश्चंद्र हुए। धिक धिक्कार है जो एक पल जो भी जिए। धिक धिक्कार है एक मरे हुए बेटे को देखकर राजा हरिश्चंद्र एक बार दुखी हो गए। धिक्कार है मुझे, धिक धिक्कार है जो एक पल भी कोई जिए, ऐसे ऐसे हालात में। राजा कहने लगे, रोहित बेटे, रोहित बेटे, रोहित बेटे, मेरी अब आंख अपनी खोल जरा। देख बापू खड़ा है, मुख से तो कुछ बोल जरा। रोहित, रोहित बोलो, बोलो रोहित बोलो। महाराज का धैर्य टूटने लगा, मन कहने लगा, हाय इस धर्म के खातिर गया धन धाम मेरा। हाय इस धर्म के खातिर गया धन धाम मेरा।
हाय इस धर्म के खातिर गया धन धाम मेरा, हाय इस धर्म के खातिर गया धन धाम मेरा, हाय इस धर्म के खातिर गया धन धाम मेरा। दासी रानी बनी बेटा गया सुरधाम मेरा, दासी रानी बनी बेटा गया सुरधाम मेरा, दासी रानी बनी बेटा गया सुरधाम मेरा, दासी रानी बनी बेटा गया सुरधाम मेरा। सत्य के गर्भ में, सत्य के गर्भ में, सत्य के गर्भ में सर्वस्व मैंने खोया है, सत्य के गर्भ में सर्वस्व मैंने खोया है, सत्य के गर्भ में सर्वस्व मैंने खोया है। ये जिंदा हूँ मैं चिता पर लाल मेरा सोया है, जिंदा हूँ मैं चिता पर लाल मेरा सोया है, जिंदा हूँ मैं चिता पर लाल मेरा सोया है। राजा कहते हैं कि ऐसा क्या धर्म का मुझे नशा चढ़ गया, जिस धर्म को लेकर मेरी रानी दासी बन गई। मेरे को कैसा गिरा हुआ काम, जहां मुर्दे जलाई जाते हैं वहां मुझे काम करना पड़ता है। बेटा चला गया है, रो रहे हैं मारा, बाकी फिर धैर्य किया है। मेरे भाई बहन, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। भगवान शंकराचार्य कहते धैर्य कंथा, ऐ साधक तेरे जीवन की कंथा तेरी धैर्य है। हाँ, धर्म के जो 10 लक्षण है उसमें धृति, धैर्य। आज लोगों के पास धैर्य की कमी है साहब। पैसे बढ़ जाएं, पढ़ाई बढ़ जाएं सब, लेकिन धैर्य के मामले में समाज बहुत पिछड़ गए। जिसको देखो साहब, कल की बात है, हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, तो हम बगल से जोर जोर से गाड़ी चलाएं साहब, आगे निकले। मैं सोच रहा था कहीं न कहीं ठोकेगा, भिड़ाएगा। इतना धैर्य नहीं है, बोलो क्या हो जाएगा? 5 मिनट पहले घर पहुंच जाओगे। छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं, धैर्य नहीं, कहीं ना कहीं भिड़ाते मरते हैं साहब। जिनको जल्दी होती है ना वो जल्दी चले जाते हैं, वो घर नहीं वो वहां चले जाते हैं जल्दी। हर काम में धैर्य बिल्कुल नहीं। कारोबार में धैर्य चाहिए साहब, विद्या में धैर्य चाहिए, पढ़ने वाले को धैर्य चाहिए, पूजा पाठ में धैर्य चाहिए, धैर्य नहीं है। हनुमान चालीसा भी लोग करते हैं ना तो साहब लगता है कि हनुमान जी से युद्ध कर रहे हैं। देखो घरों में किसी को करते, जय हनुमान जौनपुर साहब, जय कविस्ती लोग को जा, अरे तो कितनी देर लगेगी? हाँ, आप कोई ऐसे करते हो तो सुधार कर लेना, कल मंगलवार है पक्का साहब। करते हो कोई? नहीं बताना मत। करते हो तो सुधार, धैर्य से साहब, धैर्य बिना कुछ नहीं। देखो हर चीज में धैर्य रखोगे ना तो आपत्ति के समय धैर्य तुम्हारा साथ देगा। धैर्य का अभ्यास हो जाता है साहब। फिर कोई कुछ कहेगा तो आपका मन उतना उद्वेग से नहीं भरेगा, धैर्य उसको रोकेगा। अभी रुक, धैर्य साहब, धैर्य इतना जरूरी है। अरे साहब माता अनुसुईया बोल रही है कि धीरज धर्म अजि मित्र अरु नारी, तो आपत्ति काल परखिए चारि, आपत्ति काल परखिए चारि। ये चौपाई सब जानते हैं, लेकिन मानते कितने लोग? केवल जानने से तो नहीं होगा ना साहब, मानना पड़ेगा। जान तो लिया नहीं, मानते नहीं। धैर्य बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि धैर्य आ जाए ना साहब तो जीवन का मजा आ जाए। अब देखो महाराज, यदि धैर्य नहीं होता तो किया कराया सब बेकार हो जाता है, अभी बेकार हो जाता थोड़े से में।
और जो सुख मिलने वाला था उससे वंचित हो जाता। कई बार नहीं होता कि हम धैर्य नहीं होने के कारण जीवन भर दुखी रहते हैं। महाराज दुखी रहते लेकिन धैर्य संभाला साहब। मन से कहा कि सब कुछ तो हो गया, लूटा सर्वस्व मेरा। राजा कहते लुट गया सब, लूटा सर्वस्व मेरा और धर्म तू ही अब रह ले। ऐ धर्म, तेरे लिए मेरा सर्वस्व लुट गया, मेरा राज्य चला गया, मेरी रानी दासी बन गई, मेरा बेटा चला, सब चला गया, लेकिन मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। अच्छा अब आप बताओ कि राजा का धर्म वहां क्या है? जो चिता जलाने आया, लाश जलाने आया, उससे बिना कर लिए जलाने नहीं देना, ये राजा का धर्म है। और ये मेरा बेटा है, मेरी रानी है, मोह में पड़ करके वो यदि वो जलाने दे तो धर्म गया। ये हो रहा है कि नहीं साहब? हम कोई उच्च अधिकारी हैं और हमारा बेटा गलती करे तो हम क्षमा कर देंगे क्योंकि वो हमारा है, धर्म गया साहब। महाराज दशरथ को जो चूक हो गई, श्रवण कुमार को धोखे से वो हुआ, श्राप दे दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने, तो राम जी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। मेरे भाईमान, वो धर्म है उनका, जो किया वो भोगेगा। तो महाराज का धैर्य देखो, कहा रानी लूटा सर्वस्व मेरा, धर्म तू ही अब रह ले। रानी फिर लाश जलाना तू कफन दे पहले। रानी तू लाश जलाना तू कफन दे पहले। रानी फिर लाश जलाना तू कफन दे पहले। रानी फिर लाश जलाना तू कफन दे पहले। रानी तुमने उस दिन बड़ा अच्छा किया, घाट पर मेरे घड़े का स्पर्श नहीं किया, अच्छा किया, तुमने अपने धर्म का पालन किया। आज मुझे भी अपना धर्म का पालन करने दो, पहले कफन दो, मुझे कुछ दो तब मैं जलाने दूंगा। रानी को इतना दुख हुआ है, सहस की रानी नहीं मृत पुत्र के अपमान को। सहस की रानी नहीं मृत पुत्र के अपमान को। सहस की रानी नहीं मृत पुत्र के अपमान को। सहस की रानी नहीं मृत पुत्र के अपमान को। दोष दे होनी को अभया भाग्य या भगवान को। दोष दे होनी को अभया भाग्य या भगवान को। रानी दुखी हो गई, मैं अब कफन कहां से लाऊं? जो बेटे के ऊपर आधी साड़ी उड़ाई है, यदि वो हटा दे तो साहब फिर कैसे उसको चिता पर? तो रानी ने क्या किया? आधी साड़ी थी लपेटे हुए रानी तन से। आधी साड़ी थी लपेटे हुए रानी तन से। आधी साड़ी थी लपेटे हुए रानी तन से। दे दिया खोल कर उसको भी तड़पते मन से। दे दिया खोल कर उसको भी तड़पते मन से। दे दिया खोल के उसको भी तड़पते मन से। आधी साड़ी शरीर पर लपेटे रानी बेटे का अपमान नहीं सहन कर पाई, मरे हुए बेटे का अपमान।
तड़पते मन से आधी साड़ी खोल करके रानी ने राजा के हाथ में सौंप दी, लो कर लो और चिता जलाओ। देख कर नग्न सती को धरा बेहाल हुई। मेरे भाई बहन, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसका साथ कैसे देता है। देखो धरती बेहाल हो गई कि एक सती निर्वस्त्र हो गई। देख कर नग्न सती को धरा बेहाल हुई। कांप अंबर गया पूरब की दिशा लाल 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 हुई। सती को ऐसी हालत में देखकर धरती बेहाल हो और आसमान कांपने लगा। पूरब की दिशा लाल हो गई। उसी समय प्रगटे तत्क्षण चतुर्भुज रूप धरे नारायण। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। प्रगटे तत्क्षण चतुर्भुज रूप धरे नारायण। आ गए राजा वो रानी के तन पे दिव्य बसन। आ गए राजा और रानी के तन पे दिव्य बसन। आ गए राजा और रानी के तन पे दिव्य बसन। आ गए राजा और रानी के तन पे दिव्य बसन। भगवान सत्य की मार्ग पर राह पर चलने वाले भक्तों के लिए सत्य नारायण प्रकट। और जब भगवान प्रकट हुए राजा और रानी के शरीर पर राजसी वस्त्र आभूषण वही आ गए और भगवान प्रकट होकर के चिता के पास खड़े हैं। रोहित से बोल रहे हैं, उठो रोहित, उठो रोहित, उठो रोहित। उठो रोहित, पिता के संग अब अवध जाओ। राज सुख से करो और मोक्ष अमर पद पाओ। उठो रोहित, पिता के साथ अयोध्या जाओ, राज्य सुख से करो, अंत में मेरे धाम में आना। और भगवान बोल रहे हैं, धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। ए धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। ए धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। धन्य है धन्य हरिश्चंद्र धन्य दानी तू। धन्य है पाके ऐसा पुत्र ऐसी रानी 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 तू। भगवान बोले तू धन्य है राजा, और इसलिए और धन्य हो गए कि ऐसा बेटा और ऐसी रानी। मेरे भाई बहन, कोई धर्म पर चले, एक घर में एक कोई सदस्य और दूसरे लोग उसका साथ न दे, बहुत मुश्किल है। पति धर्म पर चले, पत्नी साथ न दे तो उसका निर्वाह कठिन है। पत्नी धर्म का आचरण करे और पति साथ न दे तो मुश्किल है। और पति पत्नी दोनों चले और संतान साथ न दे तो ऐसा होता है। कई लोग मिलते हैं तो अपनी व्यवस्था बताते हैं कि हम तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन लड़के मानते नहीं। कोई कहता है कि हमारी पत्नी थोड़ा वो कड़ा स्वभाव है, कोई कहता है हमारा पति धर्म करने नहीं। मेरे भाई बहन, बाधा है, लेकिन भगवान की बहुत 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 कृपा जिस परिवार पर हो, सबके विचार एक हो जाएं, अच्छे विचार में लगा।
फिर बुरे विचारों में नहीं कि एक होने की स्थिति है तो फिर बुरे ही विचार, सब बुरे में न लग जाएं, तब तो बचाएगा नहीं कोई साहब। इससे तो अच्छा है एक आधा अच्छा भी रहे, तो वो फिर कभी न कभी संभाल लेगा। लेकिन सब अच्छे हों इसके लिए तो बहुत साहब, हम तो कथा करते हैं साहब, देखते हैं। अभी हम बाबा धाम में कथा कर रहे थे, हम तो सामने किसी की बड़ाई करने का अभ्यास नहीं है, लेकिन वहां जो यजमान थे साहब, वो और उनकी धर्म पत्नी और बच्चे, बाबा के प्रति जो उनकी श्रद्धा देखी साहब, मैं मन से प्रणाम करता था कि वाह साहब ऐसा परिवार है, क्या श्रद्धा से कथा सुनी। और साहब जी बाबा जी बाबा, कोई काम जी बाबा, ना तो हो ही नहीं साहब। कहा मैं मन में खुश होता था कि हम व्याख्या करते हैं, ऐसा परिवार अच्छा है साहब। प्रणाम करने की इच्छा होती है मेरे भाई बहन, कोई अच्छा हो तब, नहीं तो साहब देखते हैं कई तरह का बाजार देखते हैं, जब कथा में जाते हैं तो सब कुछ देखना पड़ता है, जहाँ बेचते हैं वैसे वैसे लोग मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं मन बहुत प्रसन्न होता है बहुत, और कहीं कहीं तो साहब बस मत पूछो। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो उसकी बहू ने हमसे पूछा कि गुरुजी आपको कैसा लग रहा है हमारे यहाँ। हमने कहा सच कहूं कि ऐसे राजी कर, बोले नहीं बिल्कुल सच। मैंने कहा मैं गिन गिन के दिन निकाल रहा हूं, 6 दिन बीत गए, 3 दिन बाकी है। बस मेरा कहना था कि बहू रोने लगी जोर जोर से। मैंने कहा मैंने कोई गलत कह दिया, ऐसा कहता नहीं। तो वो मारवाड़ी भाषा में बोली, गुरुजी थारो पिंड तो 3 दिन में छूट जा। सच्ची बात मेरे भाई भाई, सच्ची बात। सोचो उस परिवार का क्या, और मैंने नजारा देखा, अनुभव किया सर, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। सुधार करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छा हो। और साहब कवि क्या जोरदार बात लिखी अंत में, धन्य चंचल लेखनी लिखा जो इस गुणगान को, धन्य चंचल चंचल लेखनी लिखा जो इस गुणगान को, धन्य चंचल लेखनी लिखा जो इस गुणगान को, दोष देहोनी को भवया भाग्य या भाई बहन, वो लेखनी धन्य हो गई जिससे इस कथा को लिखा गया। हम गाकर के धन्य हो जाते हैं और आप सब सुनकर के धन्य हो जाते हैं, ऐसा चरित्र है। लेकिन हम संसारी साहब इसको सुन लें अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में इतना उतरना, और वो भी कलयुग में, मुश्किल है। लेकिन साहब सच बात ये, आप धर्म को पूरा जान लोगे ना तो कितना ही बड़ा दुख हो उससे उबर जाओगे।